प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आज के बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित हैं। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तिष्क पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहां बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहां के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहां पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहां दाखबारियां और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहां खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 14 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब वे जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अपदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में मूसा द्वारा इस्राएलियों के लिए प्रधान आज्ञा को देते हुए सुना। आज्ञा है, अपने ईश्वर को प्यार करो। मूसा लोगों को बताता है कि जैसे प्रभु प्यार से अपने लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा देता है, उसी प्रकार इस्राएली माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को भी ध्यानपूर्वक शिक्षा दिया करें। मिस्र देश में इस्राएलियों ने दूसरों के लिए नगर निर्माण एवं घर बनाने का कठोर परिश्रम किया था, परंतु अभी स्वयं ईश्वर इस्राएलियों के लिए नगर एवं साथ ही साथ घर भी देता है। इस प्रकार की सुखद परिस्थितियों में हो सकता है कि इस्राएल प्रभु को भूल जाएं, जिसने उनको मुक्ति दिलाई है।
इसीलिए इस्राएलियों के ऊपर प्रभु का भय होना चाहिए। उन्हें गुलामों की तरह नहीं बल्कि पुत्रों की तरह रहना होगा। यदि वे अन्य देवी देवताओं के पीछे चलेंगे तो वे न केवल देश को परंतु पृथ्वी और अपना जीवन को भी खो देंगे। अतः इस्राएलियों की जीवन गाथा हमें भी ईश्वर में दृढ़ विश्वास और आस्था रखने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम किसी के पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर उसे मांग लेते हैं। लेकिन जब मांग पूरी हो जाती है तब उसे देने वाले व्यक्ति को लात मारते और उसकी परवाह नहीं करते। आज के दोनों पाठों के द्वारा माता कलीसिया हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए आग्रह करती है। जी हाँ, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे के जीवन के लिए प्रभु से विनती करता है। उसने घुटने टेक कर कहा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार अपदूतग्रस्त लड़के का दृष्टांत है। यह दृष्टांत यीशु के शिष्यों के विश्वास की कमी को दर्शाता है। शिष्य यीशु के करीब होते हुए भी उसे समझ नहीं पाए। हम भी ख्रिस्तीय परिवार में जन्मे, संस्कारों को ग्रहण किए, पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेते, प्रभु के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, फिर भी हम प्रभु के लिए अपने जीवन में पूरी जगह नहीं दे सकते। घुटना टेकना प्रार्थना करने का चिन्ह है, इसलिए हमें घुटना टेक कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। घुटना टेकना अर्थात अपने आप को नम्र बनाना है। प्रार्थना और विश्वास के साथ जीने से ईश्वर हमारे जीवन में अवश्य चमत्कार करेंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से एक मनुष्य प्रभु के पास आया और घुटने टेक कर अनुनय विनय किया, ठीक उसी तरह हम ख्रिस्तियों को भी करने की आवश्यकता है। सुसमाचार पाठ के अनुसार वह व्यक्ति सबसे पहले तो शिष्यों के पास गया था, लेकिन प्रभु के शिष्य उस अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा नहीं कर पाए। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हें सहता रहूंगा? ऐसा कहकर यीशु ने उस अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा किया। उसके बाद शिष्यों को समझाया कि अपने विश्वास की कमी के कारण उस लड़के को चंगा नहीं कर पाए। यदि विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना और उपवास जरूरी है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु के शिष्यों में भी विश्वास की कमी पाई जाती है। इसी कारण वे उस अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा करने में असमर्थ रहे। लेकिन अपदूतग्रस्त लड़के के पिता के विश्वास के कारण यीशु उसके लड़के को चंगा कर देते हैं। आज के पाठ में प्रभु यीशु विश्वास को राई के दाने से तुलना करते हैं। राई का दाना एक तो अंदर से बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, इतना मजबूत कि घुन का कीड़ा भी नहीं खा सकता है। उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी अंदर से दृढ़ होना चाहिए। दूसरा कारण है कि राई का दाना बीजों में सबसे छोटा होता है, किंतु उगकर जब बढ़ जाता है तब विशाल पेड़ बन जाता है। हमारे विश्वास को भी आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो, धीरे धीरे बढ़े और विकसित होते जाना चाहिए। यदि राई के दाने के बराबर थोड़े से विश्वास में पहाड़ हटाने या बीमारों को चंगा करने की क्षमता है तो बड़ा मजबूत विश्वास क्या नहीं कर सकता। सभी असंभव काम संभव हो जाएगा। ऐसे विश्वास को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यदि हमें प्रभु के शिष्यों की तरह यीशु का शिष्य बनना है तो हमें भी अपनी असफलताओं से
पुनः उठने की जरूरत है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को प्रदान करे, विशेषकर विश्वास रूपी कृपा प्रदान करे, ताकि वे विश्वास में मजबूत हों और दूसरों के लिए मुक्ति का संदेशवाहक बन सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, विदा लेने से पूर्व आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।